नमस्कार दोस्तों। एनएच सिविल स्कोर क्या होता है? क्यों सिविल रिपोर्ट में एनएच स्कोर दिखाता है? बहुत सारा बैंक मैनेजर हर टाइप का लोन कस्टमर को देना नहीं चाहता है उनका सिविल रिपोर्ट में एनएच स्कोर रहने से। आपका केस में आपका सिविल रिपोर्ट में एनएच स्कोर दिखा रहे हैं तो कैसे उसको आप सही करोगे ताकि आपको हर टाइप का लोन मिल जाए। सबसे पहले हम समझ लेंगे एनएच सिविल स्कोर का मतलब क्या होता है। एनएच का मतलब होता है नो हिस्ट्री। सिविल रिपोर्ट में कुछ भी हिस्ट्री ना रहने की वजह से एनएच स्कोर दिखा सकते हैं। कभी कभी -1 सिविल स्कोर भी दिखाता है। ऐसे भी हो सकता है कोई कस्टमर लोन लिया है, बहुत सारा लोन लिया है और सारा लोन क्लोज कर दिया है उन्होंने 3 साल पहले। लास्ट 3 इयर्स कुछ भी रिपोर्टिंग नहीं हुआ है सिविल रिपोर्ट में, इसके वजह से भी उनका एनएच स्कोर दिखा सकते हैं। अब प्रॉब्लम तब आता है जो मैं पहले भी बता रहे थे, एनएच सिविल स्कोर रहने की वजह से बहुत सारा बैंक मैनेजर हर टाइप का लोन कस्टमर को देता नहीं है। शायद आपको ये भी पता होगा 750 प्लस स्कोर रहने से कोई भी बैंक से किसी टाइप का लोन आपको मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताएंगे कैसे आप फर्स्ट टाइम सिविल स्कोर जनरेट करोगे और उसको कैसे आप 750 प्लस तक लेके जाओगे। फर्स्ट टाइम सिविल स्कोर जनरेट करने के लिए आप गोल्ड लोन ले सकते हो। बहुत ही आसान है। जहां तक लोगों के पास गोल्ड ज्वेलरी रहते हैं उस ज्वेलरी के मॉर्गेज करके आप गोल्ड लोन ले सकते हो। सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी नहीं, आपके पास गोल्ड बार रहे, कॉइन रहे, उसको भी आप मॉर्गेज करके गोल्ड लोन ले सकते हो। यहाँ पे सिविल स्कोर भी चेक नहीं किया जाता है और ये एक सिक्योर्ड लोन है, इसके वजह से अच्छा सिविल स्कोर भी जनरेट होता है। आप क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो, हाँ जरूर सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, क्योंकि नॉर्मल क्रेडिट कार्ड लेने के लिए अच्छा सिविल स्कोर होना चाहिए। मगर सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आपको बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा और जितना अमाउंट आप फिक्स डिपॉजिट किया है उसके अगेंस्ट में आप एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हो जहाँ पे 75% से लेके 90% तक आपको लिमिट दिया जाता है और उस क्रेडिट कार्ड को आप यूज कीजिए, टाइम टू टाइम रिपेमेंट करते रहिए, यहाँ भी आपका अच्छा सिविल स्कोर जनरेट होगा। बाय नाउ एंड पे लेटर सर्विस एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो पहले नहीं था। जहां तक मेरे को पता है अब अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीद सकते हो और वो ईएमआई में पे कर सकते हो। ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाएगा कुछ एप्लीकेशन में भी, जैसे कि पेटीएम, वहां पे भी आप कोई सामान खरीद सकते हो और फाइनेंस में खरीद सकते हो। आप टाइम टाइम रिपेमेंट करते रहोगे तो वहां पे भी आपका क्रेडिट स्कोर बन जाएगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है सिविल स्कोर जनरेट करने के लिए और बहुत आसान भी है। अब घर का कोई सामान जो होम अप्लायंसेज है वो आप खरीद सकते हो ईएमआई लेके, जैसे कि टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एसी, कुछ भी आप खरीद सकते हो। सिर्फ आपको फाइनेंस में खरीदना है, किसी फाइनेंस कंपनी के थ्रू ईएमआई में ये सामान खरीदना है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेके। सिर्फ यही नहीं, अब एक मोबाइल खरीदना चाहते हो वो भी आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेके खरीदोगे तो भी आपका सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान एक तरीका है सिविल स्कोर जनरेट करने का। इंस्टेंट पर्सनल लोन भी आप ले सकते हो। ऐसा बहुत सारा मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ पे स्मॉल अमाउंट लोन देते हैं, वहाँ पे लोन लेके भी आप सिविल स्कोर जनरेट कर सकते हो। मगर यहाँ पे आपको जरूर कॉशन रहना है। ऐसा बहुत सारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिनका टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही घटिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लेते हैं। तो आपको सोच समझ के इस टाइप का इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही कोई मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेके उनका सिविल स्कोर खराब कर दिया है। अगर जिस बैंक में सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट है, वहाँ पे आप लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, वहाँ पे आसानी से लोन मिल जाता है। आपका सैलरी अकाउंट है तो बहुत बढ़िया है, वहाँ पे आपको बहुत आसानी से लोन मिल जाएगा और वहाँ पे भी आपको सिविल स्कोर जनरेट होगा। घर में कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उस कार्ड का आप एड ऑन कार्ड होल्डर बनोगे तो भी आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट होगा। प्री अप्रूव्ड लोन, जैसे मैं बता रहे थे, किसी का सैलरी अकाउंट रहे बैंक में तो वहाँ पे प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाता है। अच्छा उनका सैलरी रहे तो वहाँ पे भी अच्छा क्रेडिट स्कोर भी जनरेट हो सकते हैं। अब सवाल आता है ये सिविल स्कोर जनरेट होने में कितना टाइम लगता है। जैसे हमने लोन ले लिया है और ईएमआई पेमेंट किया है, उसके बाद 15 डेज से लेकर 30 डेज के अंदर में सिविल रिपोर्ट में रिफ्लेक्शन चला आता है। अब पकड़ के चलिए करीबन 2 महीने हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्शन आता है सिविल रिपोर्ट में ईएमआई पेमेंट का, उस टाइम से आपका सिविल स्कोर भी जनरेट हो जाता है। हाँ कुछ कुछ बैंक हो सकता है थोड़ा और भी ज्यादा टाइम ले, मगर आरबीआई का नया गाइडलाइन के हिसाब से हर 15 डेज में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो आप पकड़ के चलिए 2 महीने बाद आपका सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा। शुरुआत में हो सकता है आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा ना रहे, मगर ऐसे ही आप 6 महीने ईएमआई पेमेंट कर दोगे, उसके बाद आपका सिविल स्कोर 750 प्लस भी हो सकते हैं। उम्मीद रखता हूँ फर्स्ट टाइम सिविल स्कोर आप कैसे जनरेट करोगे उसके बारे में आपको समझ में चला आया है। किसी आया में आपको डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपने बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है
और बैंक मैनेजर आपका लोन रिजेक्ट कर दिए हैं क्योंकि आपका सिविल स्कोर खराब है। मगर रिपोर्ट देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों आपका सिविल स्कोर खराब है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हैं। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका स्कोर कम है और कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है, तो देर किस बात की। नीचे दिया हुआ नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। अब हमें देखिए आपका सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो उस केस में उसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारा पेड सर्विस ले सकते हो जहाँ पे हम लोग आपके लिए सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट कर देंगे। अब ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो उसके इसमें आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अलग से डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आपका सिविल रिपोर्ट व्हाट्सअप के थ्रू भेज दीजिए। मेरा टीम मेंबर नेक्स्ट डे आपका सिविल रिपोर्ट देख के कॉन्टेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।